तीन पे बाजी मारी है, तीन पे बाजी मारी है, तीन पे बाजी मारी है, कश्मीर की बारी है। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मुमकिन है, मुमकिन है, मोदी जी मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है। 400 देखिए, कश्मीर सबसे ज्यादा जरखेज है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि दो अहम निशानियां कंवल और कैसर जो भारतीय जनता पार्टी के दोनों चीजें कश्मीर में है। कश्मीर की जो जमीन है अब सबसे ज्यादा जरखेज भारतीय जनता पार्टी के लिए गई। यही वजह है कि वो पार्टियां जिन्होंने 70 साल तक यहां लोगों को धोखा दे दिया, अब रात में ही नहीं दिन में भी अब उन्हें सपने देखने की आदत है। ये अलग बात है कि सपनों पे टैक्स नहीं लगता है, लेकिन कल की जीत के बाद जिस तरह से कल हैट्रिक मारी है और अगली हैट्रिक हम 2024 में मारने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी 400 पार करके फिर एक बार देश का वजीर बना। मुझे लगता है कि उन पार्टियों की नींद उड़ गई है, इसलिए कल से जो उनके सुर है वो बदले बदले हमें दिख रहे हैं। और कल तक जो पार्टियां कह रही थी कि कांग्रेस का जो झूठा प्रोपेगेंडा था, ये इंडिया अलायंस का जो झूठा प्रोपेगेंडा था, वो एक बार कल लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। और कल लोगों ने विकास, डेवलपमेंट, पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को वोट देकर एक बार यह फिर जाहिर कर दिया है कि नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों के मसीहा है, गरीबों के मसीहा। चाहे वो वुमेन्स ब्लॉक हो, चाहे नौजवान हो, चाहे फार्मर हो, सबको साथ लेके चलने वाले नरेंद्र मोदी जी ने कल धूल चटाई कांग्रेस को, और कांग्रेस का जो आखिरी किला है कल उसको भी नेस्त नाबूद करके 2024 की जो दस्तक है वो कल दे दी। मुझे लगता है कि यहाँ की जो रीजनल पार्टीज है जो सपने देख रही है, उनको भी अब मुझे लगता है कि थोड़े कम सपने करने चाहिए। वैसे भी अब उनको नींद आएगी नहीं, और सपने तब होते हैं जब नींद, लेकिन खुले आंखों से जो सपने देखे जाते हैं वो अब बंद करने चाहिए। यानी कि जिस तरह से अभी आपने कहा कि INDA को भी बनाया गया पूरे मुल्क में ताकि भाजपा को नीचे किया जाए, लेकिन उसने भाजपा ने कल उसका जवाब दे दिया। कश्मीर की मैं बात जानना चाहता हूँ। कल ही उमर ने कहा कि अब जो है INDA से भी कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, उमर साहब तस्लीम कर चुके हैं अपनी हार और इंडिया की हार तस्लीम कर चुके हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, सब बार बार जाके कहना कि हम जीतेंगे और हम ये करेंगे। मैंने कहा ना, ख्वाबों में कोई टैक्स नहीं लगता है, खुली छूट है, जितना मर्जी हो देखे। लेकिन अलग बात है, दिन के सपने कभी सच नहीं होती है। इस बार 50 पार भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में करेगी, और जो नया वजीर आला होगा जम्मू कश्मीर में वो भारतीय जनता पार्टी का होगा और देश का वजीर आजम होगा। फिर एक बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी होंगे। कश्मीर कब इलेक्शन देखने वाला है? देखिए, हो सकता है इलेक्शन बहुत जल्द हो, पार्लियामेंट के साथ भी इलेक्शन हो सकते हैं, इसमें कोई नहीं है कि कोई टाइम फ्रेम है। इलेक्शन बहुत जल्द होंगे और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है और इलेक्शन के लिए तैयारी कर रही है। कहाँ रुकता हूँ अरिश व फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत दूर हदे परवाज से। आज हिंदुस्तान के लोगों को मुबारकबाद है। आज हम जश्न मना रहे हैं यहाँ पर, और लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने फिर तय किया है कि साफ और शफाफ हुकूमत को साथ दिया है। बाज़ाबादकारी, अमन को भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं सोचा कि मैं हुकूमतें करूँगा। उनका मौक़िफ़ है कि पहले देश को बचाना है। बाज़ाबादकारी, अमन, अमान। आज हिंदुस्तान, हमारा मुल्क तरक्की के राह पर गामज़ान है। तो आज हिंदुस्तान के लोगों को मुबारकबाद है कि उन्होंने साफ और शफाफ हुकूमत को फिर से चुना है। मोदी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आने वाले वक्त में आप इलेक्शंस को कहाँ पे देखते हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर? जैसे कि लोगों ने कल तय किया है, आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। लोग अमन, बाज़ाबाद कर साथ देना चाहते हैं।
सब अपने लोकल्स भी हैं, हमारे पार्टीज़ के लोग भी हैं। बहुत गर्व हो रहा है हमें इस टाइम कि हम 3 स्टेट में जीत के निकले हैं। तो जो अदर पार्टीज़ बोलती थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, आने दो इलेक्शन, कुछ नहीं होने वाला है, तो वो तो हम उनको तमाचा एक मार रहे हैं, जूता उनके मुँह पे। देखो हमारी जीत देखो, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हम आगे भी जीत के निकलेंगे। आपकी वुमेन रिप्रेजेंटेशन है, तो ख्वातीन के लिए क्या प्रोग्राम है आने वाले? अच्छा, जितना अभी 9 सालों में जो हुआ है तो ये कम है कि आपने देखा नहीं हम कितनी सेफ हैं। हमें तो पहले अनसेफ, अपने आप को अनसेफ फील करते थे, अभी तो हम बिल्कुल सेफ है। हमें तो अब अगर रात को 10 बजे में यहाँ से निकलते हमें डर नहीं होता कि कोई कुछ बोलेगा, किसी की इतनी हिम्मत होगी कि हम पे आवाज़ उठाए। ऐसा तो कुछ नहीं, सब कुछ खत्म। उम्मीद है आएंगे, हम उनको लाएंगे। हम कश्मीर के लोग उनके लिए कमीशन का वो है, जब वो बोलेंगे हम तैयार हैं। हाँ, हम तैयार हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखो आप देखिए जी, बहुत सारी, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे 100 लोग होंगे तो 100 लोगों को जॉब मिलेगी। बाकी भी सारी स्कीम्स दी है, आपने खुद देखा है। सबको तो नहीं, जो बाहर के स्टेट्स में भी वही, कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में भी वही है कि सबको तो जॉब मिल नहीं सकती, हर एक को तो मिल नहीं सकती। देखते हैं, स्कीम्स है, करेंगे। मतलब बहुत सारी, मतलब ऐसे आप देखो JK बैंक लोन्स वगैरह कितनी स्कीम्स दी है, हर एक को, हर एक अपना बिजनेस करने को। तो मैं अभी कुछ भी कहूँगी वो तो नहीं सच होगा। इंसान कहने को कुछ भी कर सकता, बोल सकता है, लेकिन जो होता है असल में वही सामने आता है।